मैं हूं मुज्तबा। आज भी हमारा टॉपिक स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के हवाले से है, लेकिन यहाँ पे जो एरिया हम डिस्कस करेंगे वो है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर वेक्टर्स। यानी पैरेलल वेक्टर्स में जो मिसिंग नंबर होंगे वो कैसे इवेल्यूएट होंगे और परपेंडिकुलर फॉर्म कैसे होगी। तो सवालों की तरफ चलते हैं। सवाल हमारे पास है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम द वेक्टर a equal to 2i plus 3j minus 6k is perpendicular to vector b equal to 3i minus mj plus 6k। तो यहाँ हमने वैल्यू जो मालूम करनी है वो m की वैल्यू मालूम करनी है, और हमें मालूम है कि ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर में एंगल जो है 90 का होता है कॉस, तो वैल्यू उसकी ज़ीरो हो जाती है। तो हम ज़ीरो इक्वेशन फॉर्मेट लगाएंगे, यानी कि डॉट प्रोडक्ट लाएंगे और आखिर में ज़ीरो लिखेंगे। कैसे? 2i प्लस 3j माइनस 6k डॉट 3i माइनस mj प्लस 6k इक्वल टू ज़ीरो। तो ये 2 और 3 6 हो जाएगा, माइनस 3m हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 36 इक्वल टू ज़ीरो। तो माइनस 3m माइनस 30 इज इक्वल टू ज़ीरो। 3m इज इक्वल टू माइनस 30, m इज इक्वल टू माइनस 10। तो हमने m की वैल्यू इवेल्यूएट कर ली थ्रू परपेंडिकुलर फॉर्म। आगे चलते हैं। अब हमारे पास सवाल है, इफ़ 3i प्लस 2j प्लस 8k एंड 2i प्लस xj प्लस k आर राइट एंगल्स देन x इक्वल टू। तो राइट एंगल में वैल्यू जो है वो प्रोडक्ट में ज़ीरो होगी, यानी इक्वेशन ज़ीरो इस्तेमाल करेंगे। तो इस सवाल को करते हैं। 3i प्लस 2j प्लस 8k डॉट 2i प्लस xj प्लस k इक्वल टू ज़ीरो, यानी ज़ीरो प्रॉपर्टी इक्वेशन है और परपेंडिकुलर फॉर्म है, तो इसलिए उसको ज़ीरो ही लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू ज़ीरो। 2x प्लस 14 इक्वल टू ज़ीरो। x इज इक्वल टू माइनस 14 ओवर 2, x इज इक्वल टू माइनस 7। तो ये हमने इवेल्यूएट किया है x की वैल्यू को। आगे चलते हैं। अब हमारे पास सवाल है, इफ़ द वेक्टर्स p इक्वल टू ai प्लस aj प्लस 3k एंड वेक्टर q इक्वल टू ai माइनस 2j माइनस k आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हम इसको लिखेंगे वेक्टर p डॉट वेक्टर q इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम लिखेंगे ai प्लस aj प्लस 3k डॉट ai माइनस 2j माइनस k इज इक्वल टू ज़ीरो। ai मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2a आएगा, और माइनस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। फैक्टराइज कर लेंगे तो a माइनस 3 और a प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो a माइनस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो और a प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। a इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, वन इज़ a इक्वल टू 3, अदर इज़ a इक्वल टू माइनस 1। आगे चलते हैं। अब हमारे पास सवाल है, द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स a इक्वल टू 4i प्लस 3j प्लस k, b इक्वल टू माइनस i प्लस 3j माइनस k इज़। तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड b, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b इज़। तो हम r लिखेंगे इज इक्वल टू 4i प्लस 3j
प्लस के प्लस माइनस आई प्लस 3j माइनस 3k। तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा 3i प्लस 6j माइनस 2k। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, जो इसके कोफिशिएंट है अंडर रूट में उसको स्क्वायर कर देंगे। तो 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 49। तो रिजल्टेंट हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो 7 आ गया। तो यूनिट वेक्टर है तो r हैट इज इक्वल टू r वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास 3i प्लस 6j माइनस 2k ओवर 7, ये हमारे पास इसका यूनिट वेक्टर का जवाब आ गया। आगे चलते हैं। अब जो हमारे पास सवाल है वो है इफ़ वेक्टर a इक्वल टू 3i प्लस 4j एंड वेक्टर b इक्वल टू 7i प्लस 24j, फाइंड अ वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज वेक्टर b एंड पैरेलल टू वेक्टर a। अब सवाल में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो जवाब आप देंगे उसका जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर b जितना होना चाहिए और वो पैरेलल होना चाहिए किसके, a के, वेक्टर a के। तो वेक्टर a के पैरेलल तो यूनिट वेक्टर होगा। हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो हैट ओवर वेक्टर a ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास वो आ गया। अब वो कहता है कि जो b है यानी कि एज मच एज b जो उसका मैग्नीट्यूड है, तो हम b का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। b का मैग्नीट्यूड क्या आएगा हमारे पास, b इज इक्वल टू अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू, इसका जब आप वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट में 25 आएगा। अब वेक्टर a हमारे पास क्या है, 3i प्लस 4j, और हम इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं वेक्टर a का। वो क्या है हमारे पास, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 मैग्नीट्यूड। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है b a हैट, क्योंकि ये जो a हैट है ये पैरेलल टू a यानी कि यूनिट वेक्टर होगा, यानी कि ये जो चीज़ है पैरेलल टू a वेक्टर a ये यूनिट वेक्टर है, और मैग्नीट्यूड ऑफ b जो मैग्नीट्यूड b का है वही उसका भी होगा। तो अब हमारे पास b का जो मैग्नीट्यूड था वो था हमारे पास 25, और a हैट के लिए हमने इस्तेमाल किया 1/5 3i प्लस 4j। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15i 20j। रिज़ल्ट में हमारे पास आया है b a हैट यानी यूनिट वेक्टर। तो ये हमारा रिज़ल्ट आ गया।